दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में हुई कई बड़ी रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक लगभग 70 से 90% इंडियंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई है और इनमें से ज्यादातर लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता। तो शायद आपको यकीन ना हो, सबसे हैरानी की बात यह है, बहुत से लोग रोज सनलाइट लेने के बाद भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता। और विटामिन डी की वजह से उन्हें फिर बॉडी पेन, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, हील पेन, मसल वीकनेस, जल्दी थक जाना, लो एनर्जी, हेयर फॉल, नेल्स जल्दी टूटना, मूड लो रहना, बार बार नज़ला होना, यानी जिन्हें महीने में 1 से 2 बार जरूर नज़ला होता है, और इन्फेक्शन होना, स्टेयर्स चढ़ने में परेशानी, वर्कआउट के बाद रिकवरी स्लो होना, बॉडी में हैवीनेस, हाथ पैरों में दर्द, बैलेंस खराब होना, उम्र बढ़ने के साथ बोन्स वीक्स होना और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स से जूझते रहते हैं। कई लोगों में इसकी कमी इन प्रॉब्लम्स का एक इम्पोर्टेंट रीजन बन सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अलग अलग टेस्ट करवाते रहते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन कभी विटामिन डी चेक ही नहीं करवाते और इतनी सारी बीमारी की दवा खाते रहते हैं। ये बीमारी उस समय तो ठीक हो जाती है दोस्तों, पर फिर से दोबारा से हफ्ते भर के बाद फिर हो जाती है। मतलब दवाई खा रहे हैं तो ठीक, वरना फिर ये बीमारी शुरू। ये सब रीजन की वजह आपके शरीर में विटामिन डी हो सकती है, इसलिए विटामिन डी का आप टेस्ट जरूर करवाएं अगर ये सब बीमारी आपकी जड़ से नहीं जा रही। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि सनलाइट लेने के बाद भी इसकी कमी क्यों रह जाती है, बॉडी के अंदर विटामिन डी आखिर काम क्या करता है, हेयर फॉल से इसका क्या कनेक्शन है, किचन में मौजूद कौन से नेचुरल फूड्स और एक सिंपल होममेड ड्रिंक्स आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकती है और आपकी विटामिन डी की कमी को आप अपने घर से ही पूरा कर सकते हैं, और कौन सी डेली हैबिट्स सबसे ज्यादा डिफरेंस ला सकती हैं। सबसे पहले मुझे आप कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपना विटामिन डी टेस्ट कराया है? अगर कराया है तो आपकी रिपोर्ट में लेवल कितना था, और अगर कभी टेस्ट नहीं कराया तो कमेंट में सिर्फ नेवर टेस्टेड लिखिए। दोस्तों, मैं हूं हेल्थ एजुकेटर माज और इस चैनल पर मेरी कोशिश यही रहती है कि बिना फेक हेल्थ हैक्स, बिना वजह पैसा खर्च किए आसान लैंग्वेज में साइंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कई बार सही इंफॉर्मेशन गलत ट्रीटमेंट से बचा सकती है और जरूरी नहीं महंगा ट्रीटमेंट ही आपको अच्छी सेहत दे सकता है। एक अच्छी नॉलेज भी आपके बाहर डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने से आपको बचा सकती है, और मेरा मकसद आपको एक अच्छी नॉलेज देना है जिससे आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास 38 साल के एक व्यक्ति थे। उनकी कंप्लेंट थी कि हेयर फॉल लगातार बढ़ रहा था, सुबह उठते ही बॉडी हैवी लगती थी, ऑफिस में 2 से 3 घंटे काम करने के बाद ही एनर्जी खत्म हो जाती थी, बैक पेन और नी पेन अलग से। उन्होंने हेयर ऑयल्स बदले, शैम्पूज बदले, सप्लीमेंट्स लिए, पेन किलर्स भी लिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। जब उनकी लाइफस्टाइल देखी गई तो पता चला कि पूरा दिन इंडोर रहते थे, सनलाइट लगभग नहीं मिलती थी, वेट भी थोड़ा ज्यादा था और फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने उन्हें सलाह दी कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवा लें एक बार। उन्होंने मेरी सलाह पर जब विटामिन डी टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में लेवल जो है वो काफी लो निकले। फिर मैंने उन्हें एक ऐसा ट्रीटमेंट बताया जो घर से ही पॉसिबल था, जिसमें कुछ फूड्स और घर के किचन में ही मौजूद कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बताई जो लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद धीरे धीरे बॉडी पेन कम हुआ, हेयर फॉल भी पहले जैसा तेज नहीं रहा और धीरे धीरे हेयर फॉल भी बंद हो गया। वैसे दोस्तों, हेयर फॉल के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी, स्ट्रेस, थायराइड, जेनेटिक्स और हार्मोनल चेंजेस। इसलिए सिर्फ विटामिन डी को हेयर फॉल का एकमात्र रीजन मानना सही नहीं होगा। अगर आपके ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आप एक बार विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी बहुत लो है तो उसे ठीक करना ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब दोस्तों, आप समझिए कि विटामिन डी आखिर करता क्या है। इमेजिन कीजिए, आपकी बोन्स एक बिल्डिंग है, कैल्शियम उस बिल्डिंग की ब्रिक्स है और विटामिन डी उस इंजीनियर की तरह है जो उन ब्रिक्स को सही जगह लगाने में हेल्प करता है। अगर इंजीनियर ही ना हो तो चाहे ब्रिक्स कितनी भी अच्छी हो, बिल्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी। बिल्कुल यही काम विटामिन डी बॉडी में करता है।
ये फूड से मिलने वाले कैल्शियम को बॉडी में बेटर यूज करने में हेल्प करता है, इसलिए लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर बोन्स और मसल्स दोनों पर असर पड़ सकता है। रिसर्च ये भी बताती है कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम, मसल फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आता है, अगर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है तो सनलाइट लेने के बाद भी इसकी कमी क्यों रह जाती है? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई रीजंस हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहला रीजंस दोस्तों वो सनलाइट लेने का गलत तरीका है। बहुत से लोग सुबह को बहुत जल्दी या शाम को बहुत देर से धूप लेते हैं, जबकि उस समय कई जगह पर विटामिन डी बनाने वाली यूवीबी रेज कम हो सकती है। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक की धूप में विटामिन डी ज्यादा होती है, लेकिन इस टाइम पर धूप नहीं ली जा सकती, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी का। दूसरा रीजन, सिर्फ फेस और हैंड्स पर थोड़ी थोड़ी धूप पड़ना। बॉडी का बड़ा हिस्सा हमेशा कपड़ों से कवर रहता है, इसलिए विटामिन डी बनने की प्रोसेस लिमिट हो जाती है। इसलिए आप कॉटन के हल्के कपड़े पहने ताकि उनमें को धूप जो है वो पार हो सके और शरीर के अंदर जा सके। तीसरा रीजन, ग्लास विंडो के पीछे बैठकर सनलाइट लेना। बाहर की रोशनी तो आती है लेकिन विंडो ग्लास यूवीबी रेज को काफी हद तक रोक देती है, इसलिए बॉडी को पूरा बेनिफिट्स नहीं मिलता। चौथा रीजन जो है दोस्तों वो है वेट का बढ़ना। रिसर्च में देखा गया है कि ओबेसिटी वाले कुछ लोगों में विटामिन डी का लेवल बहुत कम पाया गया है। पांचवा रीजन, बढ़ती एज। जी हाँ दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ स्किन में विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और छठा रीजन, स्किन का नेचुरल कलर। जिन लोगों की स्किन डार्क होती है उनमें मेलेनिन ज्यादा होता है, इसलिए कई बार उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर लग सकता है। लीवर और किडनी की कुछ डिसीज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सनलाइट से बनने वाला विटामिन डी पहले लीवर और फिर किडनी में एक्टिव फॉर्म में बदलता है, और अगर इन ऑर्गन्स में कोई गंभीर प्रॉब्लम हो तो विटामिन डी सही तरह यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की दोस्तों जो विटामिन डी लेवल को नेचुरली सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, और सबसे पहले आती है सनलाइट। सिर्फ धूप में निकल जाना काफी नहीं होता, बॉडी के कुछ हिस्सों जैसे आर्म्स और लेग्स पर थोड़ी देर डायरेक्ट सनलाइट मिलना कई लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन कितना टाइम सही रहेगा ये आपकी स्किन, सीजन, सिटी और वेदर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन फेयर है तो कम टाइम में भी सनलाइट का इफेक्ट मिल सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्किन बर्न होने लगे। इसलिए हमेशा बैलेंस रखना जरूरी है। अब धूप से तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, विटामिन डी सिर्फ धूप से स्किन में बन जाना काफी नहीं होता, क्योंकि धूप से तो सिर्फ आपकी त्वचा यानी स्किन में सिर्फ विटामिन डी बनता है, लेकिन ये विटामिन डी शरीर में सही से एक्टिव हो, सही से काम करे, तभी तो आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा, और जब ही जाकर आपकी विटामिन डी की कमी से होने वाली सारी बीमारी खत्म होंगी। ये बात ऐसे है दोस्तों, जो खाना आपने खाया उसका फायदा आपको तभी तो मिलेगा जब वो खाना आपके शरीर में जाकर हजम होगा, और तभी तो वह खाना आपको एनर्जी देगा। जब वह आराम से आपका खाना पच गया तो फिर वे आपको एनर्जी देगा। ठीक ऐसे ही धूप से शरीर में विटामिन डी बनना काफी नहीं, असली बात उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अगर बॉडी उस विटामिन डी का सही तरह इस्तेमाल ही ना कर पाए तो उसका पूरा बेनिफिट्स ही दोस्तों नहीं मिल पाएगा। तो उसका पूरा बेनिफिट्स पाने के लिए इसलिए सिर्फ सनलाइट लेने पर फोकस मत कीजिए, अपनी बॉडी को भी विटामिन डी के लिए रेडी बनाइए। जब आपकी बॉडी रेडी होगी विटामिन डी लेने के लिए, तभी आपको विटामिन डी का प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो विटामिन डी बनाने और बॉडी में उसके बेहतर इस्तेमाल को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब विटामिन डी एक्टिव करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला फूड है एग योक। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसकी पीली जर्दी में थोड़ी मात्रा में नेचुरल विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही इसमें हेल्दी फैट और प्रोटीन भी होता है, जो ओवरऑल बोन और मसल्स दोनों के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा फूड है फैटी फिश, जैसे सेमन, सार्डिन और मैकरेल। ये नेचुरल विटामिन डी के सबसे अच्छे फूड सोर्सेज में गिने जाते हैं। साथ ही इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए
बहुत ही अच्छे होते हैं। तीसरा फूड है फोर्टिफाइड मिल्क। कई कंपनीज अपने मिल्क में एक्स्ट्रा विटामिन डी और कैल्शियम मिलाती हैं, इसलिए अगर पैकेट पर फोर्टिफाइड लिखा हो तो वे विटामिन डी इंटेक बढ़ाने में मदद कर सकता है। चौथा फूड है फोर्टिफाइड कर्ड। अगर आपको मिल्क पसंद नहीं है तो फोर्टिफाइड कर्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी मिलता है। और पांचवा फूड है यूवी एक्सपोज्ड मशरूम्स। कुछ मशरूम्स को यूवी लाइट में रखने के बाद उनमें विटामिन डी जो है दोस्तों, उसकी मात्रा विटामिन डी की बढ़ जाती है, इसलिए वेजिटेरियंस लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अब बात उन फूड्स की जो सीधे विटामिन डी नहीं देते लेकिन बॉडी को विटामिन डी का बेहतर इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं, यानी ये फूड आपको विटामिन डी तो नहीं देंगे पर विटामिन डी शरीर में सही से वर्क करे, जब तो आप विटामिन डी का पूरा फायदा पा सकते हैं। मतलब विटामिन डी शरीर में बनना काफी नहीं, विटामिन डी का सही इस्तेमाल करना, शरीर जो विटामिन डी हमारे शरीर में है उसे एक्टिव करने के लिए ये फूड्स आपको खाने होंगे। अब आपको ये फूड्स खाने हैं तब जाकर आपकी विटामिन डी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तिल यानी सीजम सीड्स, इनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। दूसरा है पंपकिन सीड्स, इनमें भी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। और तीसरा है आलमंड्स, इनमें हेल्दी फैट और मैग्नीशियम जो है दोस्तों वो दोनों मिलते हैं। और चौथा पीनट्स, ये सस्ता भी और आसानी से मिलने वाला फूड भी जो हेल्दी फैट और प्रोटीन दोनों देता है। पांचवा है पालक और दूसरी इसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें मैग्नीशियम और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और छठा दोस्तों दाल, चना, राजमा और सोया, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, इसलिए आपको प्रोटीन भी शामिल करना है अपनी डाइट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल्स और हेल्दी बोन्स के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसे कभी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अब दोस्तों आपको एक आसान नेचुरल किचन ड्रिंक भी बता देता हूं, जान लीजिए। एक गिलास फोर्टिफाइड मिल्क ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून हल्का रोस्टेड तिल पाउडर, 4 से 5 क्रश्ड आलमंड्स मिलाइए, चाहे तो थोड़ा अनस्वीटनेड कोको पाउडर भी आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। ये ड्रिंक अकेले विटामिन डी डेफिशिएंसी का इलाज नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट का हिस्सा बनकर विटामिन डी, कैल्शियम और बोन हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। यानी जो लोग कहते हैं कि धूप लेने से भी कुछ नहीं हो रहा, तो धूप के साथ ये ड्रिंक लें, फिर आपको फायदा होगा, क्योंकि शरीर में विटामिन डी तो धूप बनाएगी और विटामिन डी सही से आपके शरीर में काम करे उसके लिए ये फूड और ड्रिंक। और याद रखिए, कोई भी एक फूड या ड्रिंक अकेले चमत्कार नहीं करती, असली बेनिफिट्स तब मिलता है जब सही सनलाइट, हेल्दी डाइट, इनफ प्रोटीन, हेल्दी वेट और अच्छी स्लीप, ये सभी चीजें मिलकर आपकी डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं। इस ड्रिंक को ब्रेकफास्ट के साथ या इवनिंग स्नैक के टाइम लिया जा सकता है। ये ड्रिंक अकेले विटामिन डी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट का हिस्सा बनकर विटामिन डी, कैल्शियम और बोन हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, विटामिन डी सिर्फ लेने से काम नहीं चलता, बॉडी को उसे यूज भी करना पड़ता है, इसलिए डाइट में इनफ प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि मसल्स और बोन्स दोनों को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है। दाल, चना, राजमा, सोया चंक्स, पनीर, एग्स, फिश, चिकन, ये सभी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये प्रोटीन फूड लेना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन रुकिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती बाकी ये है, बहुत से लोग 2 हफ्ते सनलाइट लेते हैं, 4 दिन हेल्दी फूड खाते हैं, फिर कहते हैं कोई डिफरेंट नहीं आया, जबकि विटामिन डी लेवल इंप्रूव होने में कई हफ्ते या कई बार कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन डी सिर्फ एक नॉर्मल विटामिन नहीं है, बल्कि हमारी बोन्स, मसल्स, एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल पर काम कीजिए, सही सनलाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, डेली एक्टिव रहिए और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से अपना विटामिन डी टेस्ट भी जरूर करवाइए। ये सभी बातें सही डेली हैबिट्स के साथ मिलकर आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी। अगर आज की इस वीडियो से एक भी इंसान अपनी हेल्थ को लेकर सही डिसीजन ले पाया तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको ऐसी हॉनेस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, साइंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो हेल्थ एजुकेटर फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद फेक हेल्थ हैक्स नहीं बल्कि ऐसी जानकारी देना है जो सच में आपकी और आपके परिवार की हेल्थ के काम आए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हुमाज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्थ, स्टे एक्टिव और कीप लर्निंग।